नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से गड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे पहले उनका रिवीजन करते हैं। किस देश ने घोषणा की है कि 2060 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो ये सऊदी अरब के द्वारा ये घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई है। ये किसे दिया जाएगा? तो हाल ही में ये इस्तेमान सजावो और मार्टिन स्कॉर्सेस, इन दोनों को जो है ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने हाल ही में जो CGN-21 नाम से एक उपग्रह लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूक सप्ताह कब मनाया गया है? तो ये 26 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF की लिस्ट से बाहर किया गया हाल ही में FATF की लिस्ट से किस देश को बाहर किया गया? तो ये मॉरिशस और बोत्सवाना, इन दोनों को जो FATF की लिस्ट से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये डॉक्टर राजीव निगम को इसके लिए चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली राज्य वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में ये उद्घाटन इसका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया है? तो ये कू जंगल फिल्म है, इसको जो है 2022 ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो PDF की फाइलें मिल सके और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? तो किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया? ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है चीन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में चीन ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है। अब ये क्या है कि जैसे कि मान लीजिए चीन ने इस कानून के तहत चीन अपने जो देश की जो रक्षा और एकता संप्रभुता इसके लिए यदि उसको ऐसा लगता है यानी इन चीज़ों को खतरा है, तो वो इन चीज़ों के खिलाफ जो भी अपनी सीमाओं पर और यहाँ पे सेना बढ़ा सकती है और इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो यही है नया सीमा कानून, अब चीन ने लागू किया है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की करेंसी युआन है, चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। चीन विश्व का एशिया में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ इसका बॉर्डर लगता है, लगभग 13 देशों के साथ लगता है। भारत के साथ इसके 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। 5 राज्य हैं जैसे कि लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों की जो सीमाएं ये चीन के साथ लगती हैं। और साथ ही चीन ने अभी हाल ही में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह गाओफेन लॉन्च किया था। गाओफेन 14 के नाम से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी पृथ्वी की निगरानी के लिए एक जो है उपग्रह लॉन्च किया था। साथ ही में हाल ही में अभी कुछ ही समय पहले चीन के द्वारा जो हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली शहर का पुरस्कार जीता है? तो सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली शहर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कोच्चि, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। कोच्चि ने हाल ही में सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली की शुरुआत शहर का पुरस्कार जीता है। अब कोच्चि कहाँ स्थित है? केरल में। तो केरल के बारे में हम देख लेते हैं। केरल के जो राज्यपाल है ये आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल में स्थित है। केरल का जो वायनाड है, यहाँ से जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी यहाँ के केरल के ही वायनाड से लोकसभा सांसद हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 27 अक्टूबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में शवकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो शवकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है उज्बेकिस्तान, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। उज्बेकिस्तान के जो हाल ही में नए राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव बन गए हैं। अब ये उज्बेकिस्तान के बने हैं तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ये ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेकिस्तान सोम है। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कि जो 1965 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, इसका जो समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में इसका समझौता हुआ था। और इसके अगले ही 12 घंटे बाद यानी कि 11 जनवरी का जो सुबह ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से भारतीय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ ऋण समझौता किया है? तो शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ समझौता हुआ है। तो ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो ये किसके लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर ये है मिजोरम, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। मिजोरम के साथ जो है मिजोरम में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने एडीबी के साथ ऋण समझौता किया। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की जो स्थापना 1966 में हुई थी। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहां पर? मनीला में। और साथ ही बता दें मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी स्थित है, अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इस एडीबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मसत सुगुहु असाकावा हैं, जिन्होंने जनवरी 2020 में ताके हेको नकाओ कुरोदा से पदभार लिया। यानी इसके पूर्व की बात की जाए तो ताके हेको नकाओ का इन्होंने स्थान लिया था। अब मिजोरम के लिए शुरू हुआ, ये करार हुआ है, तो मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। मिजोरम के जो राज्यपाल है हरिबाबू कंभमपति हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के लोक नृत्य खल्लम, चेलम, थंगलाम है। और पोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और डंपा नेशनल पार्क, ये मिजोरम के नेशनल पार्क हैं। तो इतने पॉइंट आप इनसे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेनमार्क ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है इसके विक्टर एक्सेलसेन, अकाने यामाकुची, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों, यानी कि जो विक्टर एक्सेलसेन और अकाने यामागुची, इन दोनों ने ही जो है डेनमार्क ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन यानी डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेलसेन ने डेनमार्क के ओडेंड स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 जापान के केंटो मोमोटा को हराया है। तो इन्होंने जापान के केंटो मोमोटा को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, जापान की अकाने यामागुची ने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब आन से योंग, जो दक्षिण कोरिया के आन से योंग है, इनको हराकर इन्होंने जीत लिया है। अकाने यामागुची ने, जो कहां से हैं? जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बन गई हैं? तो ये किस देश की रक्षा मंत्री बनी? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस। तो इसका जो राइट आंसर है यह है कनाडा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में अनीता आनंद कनाडा की जो है भारतीय मूल की है, कनाडा की रक्षा मंत्री बन गई है। कनाडाई बात हुई है। तो कनाडा के जो वर्तमान प्रधानमंत्री ये जस्टिन ट्रूडो हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है अभी हाल ही में दोबारा से कनाडा के प्रधानमंत्री चुने हुए, और इन्होंने अपनी जो कैबिनेट का जो अभी हाल ही में इसमें विस्तार किया है, इसके तहत ही जो है कनाडा की जो भारतीय मूल की हैं अनीता आनंद जो पहली हिंदू रक्षा मंत्री बन गई हैं कनाडा की। कनाडा की राजधानी है ओटावा है। कनाडा की जो करेंसी है कैनेडियन डॉलर है। कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा की मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण प्रोटोकॉल संपन्न हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है? तो सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सिक्किम, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। सिक्किम को
सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड हाल ही में दिया गया है। अब सिक्किम को मिला है तो इसके बारे में देख लेते हैं। सिक्किम के जो राज्यपाल हैं ये गंगा प्रसाद है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कैटली को राजकीय मछली घोषित किया गया है। भारत का एकमात्र जैव कृषि आधारित राज्य है सिक्किम। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। सिक्किम का जो राजकीय पशु ये लाल पांडा है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, यानी कि इसके सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, पूर्व में भूटान है और उत्तर में चीन से इसकी सीमाएं लगती हैं सिक्किम की। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो यह कहां पर की जाएगी? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, ओडिशा, केरल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ओडिशा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। ओडिशा में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की जो है स्थापना ये ओडिशा में की जाएगी। अब ओडिशा में की जाएगी तो इसके बारे में देख लेते हैं। ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में ये गणेशी लाल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश एम मुरलीधर हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला ये पहला राज्य है। ओडिशा की जो स्थापना है स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। टैप टू ड्रिंक वाटर योजना जो है ओडिशा में शुरू की गई थी। कहां पर? ओडिशा का जो पुरी शहर है यहाँ पर शुरू की गई है, यानी इससे जो 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ज्ञान ऐप लॉन्च किया है? तो ज्ञान ऐप लॉन्च किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। तो इसका जो राइट आंसर है ये है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन इसका जो नितिन गडकरी इसका राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। नितिन गडकरी के द्वारा ही हाल ही में इन्होंने जो है ज्ञान ऐप लॉन्च किया है। अब ये क्या चीज है इसके बारे में देखते हैं। ये ऐप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से लोकसभा सांसद है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुरू किए गए मिशन ज्ञान नाम के ऐप की सहायता से कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के संबंधी सभी अध्यायों के वीडियो कंटेंट सहज उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि इस ऐप पर जो है इनके वीडियोस उपलब्ध कराए जाए। तो यही है ज्ञान ऐप जो नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब आपका कल का सवाल था हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 106वें स्थान पर रहा था। और इसके साथ ही आपके जितने भी जो अदर ऑप्शन जो लिखे हैं वो सभी हाल ही में रिलीज इंडेक्स के सब है और जो आपको सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप इन सब के जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए उससे क्या होगा, उससे आपका एक बार रिविजन फिर से हो जाएगा। अब आपका आज का सवाल है हाल ही में किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रजनीकांत, रणवीर सिंह। तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो भी डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीजें लिख देते हो वो चीजें आपको एक लंबे समय तक याद भी रहती है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।